हाँ, तो मैं क्या कह रहा था इंडियन इकोनॉमी के बारे में। मैं ये कह रहा था, जो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इंडिया में है क्या चीज, और बहुत चिंतित हूं मैं। नेक्स्ट पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन ये जो स्टेटस है इसको बना के रखेगा। वो छोड़िए दूसरे को compete करना, दूसरे से ज्यादा बड़ा रिच बनना, ये स्टेटस बना के कैसे रखेगा? बोले क्यों ऐसा आप क्यों कहते हैं? इसलिए कहता हूं जो है क्या इंडिया में मुझे दिखाओ, बोलो जो खा सकते हो, रिच हो सकते हो, बन सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन भी रिच बन सकता है। क्या है? तेल है, तेल नहीं है। गैस है, गैस वो भी नहीं है। सोना, गोल्ड नहीं है। डायमंड नहीं है। तो है क्या चीज? एक चीज है, वो है कोल, कोयला, कोल। ये कितना है? 300 बिलियन टन। वाह, बहुत बढ़िया है। लेकिन पर कैपिटा में ये छोटा पड़ जाता है। पर कैपिटा में जो पर कैपिटा होता है इसमें छोटा पड़ जाता है। अब कंपैरेटिव टू गुस्सा मत हो जाना, कंपैरेटिव टू पाकिस्तान, ये उन लोगों के पास कोयला ज्यादा है। थर है ना, थर में 175 बिलियन टन है, तो हमारा है 300 बिलियन टन। प्रूवन रिजर्व्स इन इंडिया। तो आप हिसाब लगा लो पर कैपिटा, पर हेड किसको कितना मिलता है। वही चीज है। लेकिन दिस कोल हैजार्डस भी है। हैजार्डस का मतलब इससे तुम कुछ भी करोगे तो वो पोल्यूशन होगा, बीमार पड़ेगा आदमी, ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। दिल्ली में जो सिचुएशन हुआ था लास्ट विंटर में, वैसा सिचुएशन हो जाएगा। तो दिस इज अ डेंजरस थिंग ऑल्सो। तो कोई ऐसा कुछ है प्रोजेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्ट? क्या वो सुन रहा था बुलेट ट्रेन, वो भी छोटा सा, वो तो इंटरनल एक प्रोजेक्ट है, वो भी तो गया, डिलेड, एंड आई थिंक दैट इज फिनिश। वो बुलेट ट्रेन अब आने वाला नहीं है। और नेक्स्ट क्या चीज है? ऐसा कोई ट्रीटी, ऐसा कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट जिसमें उम्मीद हो बिलियंस ऑफ बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर इंडिया को दे सकता है, इंडियंस कमा सकता है? नहीं है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, सोच रहा है, करा तो नहीं आज तक, सोच रहा है। मुझे तो ये भी आई एम सरप्राइज्ड कि वो एक भी यूनिवर्सिटी भी आज तक बनाया नहीं है, हॉस्पिटल भी बनाते हुए नहीं देखा, नेशनल स्टैंडर्ड। तो कर क्या रहा है? भक्तों क्या कर रहा है? चलो कोई प्रोजेक्ट, बोले कैसा प्रोजेक्ट यार? प्रोजेक्ट वही, मैं एग्जांपल देता हूं जो हमारे नीचे वाला है उससे एग्जांपल देना चाहिए, हमसे जो बड़ा है उससे। और क्या है, अगर मेरे को इम्प्रूव करना है तो आई हैव टू कंपेयर हु इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। देन व्हाट विल हैपन? देन आई हैव टू फाइंड आउट माई वीकनेस। लेकिन यहां पे तो उल्टा है। तो चलो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना में क्या प्रोजेक्ट है फ्यूचर में? यू नो, वन बेल्ट वन वन बेल्ट, BRI कहते हैं उसको। ये लगभग आधा दुनिया को कनेक्टिविटी देगा। तो बोले उससे क्या होगा? अरे कुछ समझा करो, इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ा करो। वो कनेक्टिविटी होने से उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस तरक्की करेगा, और वही कहता है एक्सपोर्ट करने में तरक्की करेगा। ये उन लोगों का ये
बहुत बड़ा फॉर कमिंग सेंचुरीज ये प्रोजेक्ट है उन लोगों के पास, और ट्रिलियन डॉलर वो लोग कमाएंगे। बोले यार छोड़ो, चाइनीज है वो, टिकता वकता नहीं है। अरे ठीक है, फिर वो वैसा चीज नहीं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट है। प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट डिफरेंस है। फिर तो हमसे जो छोटा है, हमसे जो कमजोर है, वीक, पुअर, अंडर डेवलप्ड पाकिस्तान, उसके पास क्या है? उसके पास क्या है? उसके पास सी पैक है, सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बोलो उससे क्या होगा? तो मैं हर चीज तो डिटेल्स में यह बता नहीं सकता, बताऊंगा भी नहीं डिटेल। मैं इस चीज को, पॉइंट को आप लोगों को पकड़ के दूंगा, हाथ में दे दूंगा। आपको सोचना चाहिए और फ्यूचर स्टडीज के लिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए। और ऐसा चीज भी नहीं कहूंगा जो गूगल में हो, किताब में हो, वो सब कहने से क्या फायदा। मैगजीन में और न्यूज़पेपर में निकाल चुका हो, और बहुत सारे नेता लोग भाषण में भी बोल चुके हो। मैं वैसा आदमी नहीं हूं, मैं वैसा कहने वाला भी नहीं हूं। आप लोग अब तक पसंद नहीं आया होगा मेरा वीडियो, लेकिन आएगा, पसंद आएगा। ऐसा इतना डीपली ले जाऊंगा। और अगर फॉलो करो, इफ यू फॉलो मी, अगर मेरे को फॉलो करो तो तुम लोगों का जिंदगी बन जाएगा, जिंदगी, लाइफ बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, पैसा चाहिए ना, टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए, दोनों सिखा दूंगा। तो अभी नहीं, बाद में 100 वीडियो बनाने के बाद में मैं असल चीज में घुसूंगा। अब तो थोड़ा सा इधर उधर मेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ माय चैनल, और अचानक कोई चीज कैसे बता सकते हैं, वो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन करके मैं उसमें जाऊंगा। ठीक है ना? ओके। बहुत सारे का कंप्लेन बहुत सारे है, लेकिन 2-1 इसी तरह से कंप्लेन का मैं बोल देता हूं। कोई कहता है यार हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला सब बोले जा रहे हो एक ही वीडियो में। अरे वो एक ट्रेलर था, ट्रेलर। मैं ये तुम लोगों को समझाना चाहता हूं। आई वांट टू गिव इंप्रेशन। 3 लैंग्वेजेस आई नो, 3 लैंग्वेजेस आई नो। 3 जो लैंग्वेज है, ये 3 मैं जानता हूं। तो ट्रेलर देख लो। फिर थोड़ा बहुत इधर उधर बोले क्या यार, क्या इधर कभी इकोनॉमी, कभी रिलीजन, कभी पोएट्री, कभी सिंगिंग, ये सब क्या कर रहा है ये अब्दुल वहाब साहब। बोले ये टीवी का नाम क्या है मालूम है? वर्सटाइल टीवी। मैं यह कैसा क्यों करता हूं? अरे ये क्या पता नहीं क्या समझ लिया इस मेरे को और मेरे टीवी चैनल को, AW वर्सटाइल टीवी को। अरे ये वर्सटाइल टीवी है तो वो सोच लो, वर्सटाइल मीन्स वर्सटाइल। और क्या? और ये जस्ट लाइक ए पोएट्री, आई एम ए पोएट एंड अ पोएटिकल माइंड, मेरा पोएटिकल माइंड चलता है। पोएटिक्स में क्या होता है? हर चीज आदमी बोल जाता है पोएट्री में। कभी अपना ऑटोबायोग्राफी भी बोल जाता है, कभी गुस्सा भी निकाल लेता है, गालियां भी दे देता है, कभी कुछ भी कर जाता है पोएट। तो ये चैनल वैसे कुछ भी कर जाएगा, तो क्यों करेगा? अरे आई वांट टू रिवील माय पर्सनालिटी, यही मेरा पर्सनालिटी है। अरे यार तुम कैसे जानोगे मैं जानता हूं कि नहीं? कुछ भी नहीं जान पाओगे ना। मेरे अंदर तो कोई घुसेगा नहीं, और मुझसे जो ज्यादा जानने वाला है उसके अंदर, पेट के अंदर तो मैं घुसूंगा नहीं, खून के अंदर तो दौड़ूंगा नहीं। तो मैं कैसे जानूंगा ये आदमी ज्यादा जानता है? जैसे समझ लो मैं रहता हूं एक ऐसी जगह में, यहाँ पे लेबर और मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स ज्यादा रहते हैं। तो जब मैं ऐसे ही टहलता हूं तो दूसरा आदमी मुझे समझ लेता है ये भी एक मैकेनिक्स है। क्योंकि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मतलब उन लोगों को तो फेसबुक देखता ही नहीं है, यूट्यूब भी नहीं देखता है, मेरा चैनल भी नहीं देखता है। कहता है उन लोगों को पास टाइम नहीं है और उतना लिखा पढ़ा नहीं है, तो वो लोग देखता ही नहीं है। तो मेरे को क्या समझता है? मेरे को एक लेबर समझता है, नहीं तो मैकेनिक्स समझता है, मोटर मैकेनिक्स वही समझता है। तो ऐसे ही मैं जब आदमी को देखूंगा, अगर वो कुछ रिवील नहीं किया है तो मैं क्या समझूंगा?
ये बैग ऑफ मीट, वही होगा ये बैग ऑफ मीट। तो लेकिन आदमी को क्या करना चाहिए? आदमी को रिवील करना चाहिए, उसको बताना चाहिए दुनिया में, मैं ये चीज जानता हूं, मैं ये करता हूं। तब तक तो नहीं जान पाएगा ना। कुछ दूसरा कुछ डायलॉग, विलेज वाला रूरल डायलॉग मार देगा, वो जो कुछ नहीं जानता वो ज्यादा बोलता है। अरे ऐसा नहीं है। जो ढोल खुद बजाता है वो काम सही नहीं रहता है। अरे वो जमाना चला गया और रूरल डायलॉग को छोड़ो। ये जो मैं आदमी हूं 70 kg मेरा वेट है, तो आई कैन नॉट और आई जस्ट नॉट शुड नॉट बी जस्ट ए बैग ऑफ 70 किलो ऑफ मीट एंड बोन्स। ये समझ में आया? तो मैं जब तक बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं, तब तक तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। एंड दिस इज माई पर्सनैलिटी, आई एम टू एक्सप्रेस। मैं ये क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या क्या चीज जानता हूं, यही मैं रिकॉर्ड करके जाना चाहता हूं। जैसे ये कुछ आदमी ऐसे आके कह देता है, वो आदमी जो था ना बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता था, वो आदमी जो ना बहुत इंटेलिजेंट था, और वो आदमी इतना दिमाग था उसके पास और इतना ग्रेट लीडर था। मैंने कहा यार मैं उसको पहचानता नहीं हूं, जिसको पहचानता नहीं हूं सर्टिफिकेट मत बता करो, सर्टिफिकेट मत दिया करो। तो एक काम करते हैं, उसका कोई किताब है दे दो हमको। तो बोले नहीं किताब नहीं है। तो वो इतना दिमाग वाला था जो उसको पता ही नहीं था मेरा दिमाग बेकार चला जाएगा, और उसका कैसा दिमाग तो इस दिमाग में नहीं आया, भूसा भरा दिमाग में ये नहीं आया जो अपना डिस्कवरीज और इंटेलिजेंस किताब में एक्सप्रेस करके जाना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आए और एज ए प्रूफ ये किताब रह जाए। वीडियोस, किताब्स और राइटिंग्स, विदाउट राइटिंग्स, इवन के ऑडियोज। अच्छा लेक्चर देता था, अच्छा लेक्चर देता था। मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को एक ऑडियो ला के दो। नहीं है तो उस आदमी का कुछ नहीं है भाई। तो ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे क्या क्या आता है, मुझे गाना मैं गा सकता हूं, मुझे गाना आता है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। आई कैन राइट बंगाली पोएम्स, इंग्लिश पोएम्स, रिसाइटेशन। ये हो गया। फिर मैं लेक्चर दे सकता हूं, मैं शेयर मार्केट करता हूं, क्योंकि मनी इज अ फ्रीडम। नो फ्रीडम इज अ फ्रीडम विदाउट मनी। इकोनॉमिक फ्रीडम, मनी फ्रीडम। तो फ्रीडम ऐसा मैं जो चीज जानता हूं दुनिया के बारे में जानता हूं बहुत सारे। 30 सब्जेक्ट, 30 सब्जेक्ट्स गिनते रहो, मैं हर चीज के बारे में जानता हूं। बोले कि यार बड़ा बड़ा फेंक रहे हो, और क्या आदमी है, सेल्फ प्राइड। नहीं भाई नहीं, मैं बता रहा हूं ना, थोड़ा सा रुको, सब पता चल जाएगा। कह रहा है यार आपको आपका ये चीज देखेगा नहीं, बोला देखेगा नहीं। अरे मत देखो, हु विल लूज, मेरा कुछ आने वाला नहीं है। I will not lose anything at all. Those people will lose who will not see my videos. Okay? Do you understand? ये भी समझने की बात है। फिर कहता है अरे बंगाली होके हिंदी कहाँ बोल रहे हो, मुझे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा मैंने तुमको समझाने के लिए सब ठिक्का लेके रखा है। अंग्रेजी बोल रहे हो, मुझे अंग्रेजी पता नहीं है, सीख लो। बोले नहीं मेरे को पता नहीं है। अरे मेरे को नहीं पता, ये जो कह रहे हो ना, आई डू नॉट नो, ये चिल्ला के मत बोला करो, और कुछ शर्म किया करो, शर्म। ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये नहीं जानता है, वो नहीं जानता है, तारा नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है। ये कोई चिल्लाने की बात है? ये कोई गर्व की बात है? नहीं है ना। तो वो और कोई एग्जाम्पल हो सकता है जो आदमी क्या ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम, ये भी नहीं पता। एक PhD आदमी का पल्ला पड़ा था, वो कहता है आप अरबी काहे पढ़ते हो और तुम्हारा लड़के को अरबी काहे पढ़ाते हो। मतलब कि यार आई एम सरप्राइज्ड।
चलो मेरा उत्तर दिया था, लेकिन 2 उत्तर पकड़ लेते। बोले कि डू यू नो वेद? बोले नहीं। वाह। संस्कृत, डू यू नो संस्कृत? बोले नहीं। डू यू नो अरबिक? बोले नहीं। तो क्या जानते हो? क्या कुछ नहीं जानते हो? तो नहीं जानना कोई गर्व की चीज नहीं है। बोलो, ऐसा पॉजिटिविटी होना चाहिए। मेरे को संस्कृत भी आता है, मैंने वो सब पढ़ लिया। क्या? पुराणास, वेद एंड पुराणास, और जितना सारे है किताबें, क्या है, उपनिषद, वो सब पढ़ लिया। और फिर अरबी भी जाना, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा। तो ये हुआ क्रेडिट। अंग्रेजी भी जानता हूं, बांग्ला भी जानता हूं, हिंदी भी जानता हूं। तो जो कहता है मैं जानता हूं, ये पॉजिटिविटी है। और नहीं है, ये भी नहीं है, बंगाली लोग का ये ऐसा पंथी है, मुझे इतना बुरा लगता है। डिह्यूमनाइजिंग, डिह्यूमनाइजिंग, डिह्यूमनाइजिंग। क्या है वो ऐसा है। हिंदी में बोलो तो करे यार ये आदमी अच्छा नहीं है, हिंदी बोलता है, बंगाली होकर हिंदी बोलता है। फिर उसी आदमी को बोलो, अरे तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? लता मंगेशकर। वो बांग्ला में गाना गाती है क्या? और अमिताभ बच्चन फेवरेट हीरो, वो भी है। फेवरेट हीरो शाहरुख खान, वो बांग्ला में बोलता है क्या? यार अजीब कंट्राडिक्शन है इन लोगों के अंदर, अजीब कंट्राडिक्शन है। फिर लड़ा लो, अमिताभ बड़ा है ना शाहरुख बड़ा है? तो बोले कि अमिताभ बड़ा है, कोई कहेगा शाहरुख बड़ा है, कोई कहेगा अमिताभ बड़ा है। तो यार तुम बंगाली होकर अमिताभ बड़ा बड़ा कर रहे हो, खाए? वो तो बांग्ला नहीं बोलता है ना। अरे हर चीज का मैं ठेका लेके बैठा हुआ हूं। और एक चीज एक आदमी ने कहा यार तुम न छिड़ा देते हो आदमी को। अरे मैं सब कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल द ट्रूथ। मुसलमान होके मुसलमान का जो बुराई है वो भी करूंगा, बंगाली होके बंगाली का जो बुराई है वो भी करूंगा, और बिहारी लोगों का भी करूंगा, क्योंकि मैं उधर ही रहा, नॉन बंगाली स्टेट्स में उधर ही एजुकेटेड हुआ, तो उधर भी बोलूंगा। फिर इंडियन होके जो इंडियन खराब चीज है उसको भी मैं बोलूंगा। पहले खराब चीज उसको हटाना है, फिर बाद में पॉजिटिव चीज, अच्छा चीज बोलना भी है, उसको पकड़ के रखना भी है, उसको प्रचार भी करना है, उसको नारिश करना है। यही तो एजुकेटेड आदमी का निशानी होता है। बाकी सब तो बेकार चीज है। ये सब गाली गलाज करने से क्या फायदा? वो नेता लोग गाली देता है हर वक्त, गाली। इंडियन पॉलिटिक्स just like calling bad names, abusing and insulting, throwing insult against the opponents. ये थोड़ी राजनीति होता है। पॉलिटिक्स मीन्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। वो दूसरी टॉपिक, तीसरी टॉपिक वो होते रहेगा। तो मैं कह रहा था थोड़ा थोड़ा बात मेरा करना चाहिए। इस इकोनॉमी में घुसा दिया। क्यों घुसा दिया भाई? इसलिए जो बिलीव नहीं करता वे क्या आदमी है, क्या कर रहा है, इसलिए मैंने इतने सारे बात किया। फिर दूसरी वीडियो में फिर करूंगा। तो मैं कह रहा था इकोनॉमी के बारे में। ये प्रोजेक्ट हुआ। फिर एक चीज और है, जो जैसे TAI टाई है, IPI प्रोजेक्ट है, ये सब आता है। IPI प्रोजेक्ट क्या है? ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये प्रोजेक्ट है वो गैस और ऑयल लाने के लिए। और उधर TPI है, वो क्या है? तुर्कमेनिस्तान, टापी अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, उधर से भी गैस आने वाला है। ये सब प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या होगा? जो ट्रांजैक्शन टैक्स मिलेगा देश को। तो ऐसा कुछ इंडिया में, वो तो सब पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट। और हमारे पास इंडिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है क्या? कोई कह रहा था इधर उधर की बात, जो मांगा था चाइनीज लोगों ने, कलकत्ता के साथ चाइनीज रोड्स होगा थ्रू बर्मा, बांग्लादेश। नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। तो यार कैसे चलेगा? कैसे बताओ, जरा बताओ। बोले नहीं, हम लोग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से चलेगा।
अरे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में एक फील्ड में अगर चल भी गए हो, लेकिन मेरा तो डाउट है चल भी गए हो, आज तक तो मेरे को ज्यादातर पता नहीं है जो इंडियन सॉफ्टवेयर कौन सा चलता है ज्यादा। थोड़ा बहुत कोई बनाया होगा, चलता कहाँ है। वो चाइनीज ऐप, चाइनीज सॉफ्टवेयर तो आके छा गया इंडिया में, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कहाँ सुपर पावर। बाकी सब तो माइक्रोसॉफ्ट को जानते हो ना, जो भी चलाते हो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, क्या क्या पता कर लो। एक मोबाइल भी बना नहीं सका ढंग का इंडिया। अच्छा चलो, इकोनॉमी के बारे में बोल रहा था, तो ऐसा मिनरल्स होना चाहिए, कोई फ्यूचर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, और नहीं तो अपना खजाना होना चाहिए, तेल, गैस, सोना, हीरा, मोती, ऐसा होना चाहिए। नहीं है, नहीं है। कहेगा रेयर मटेरियल्स, अरे रेयर मटेरियल्स इधर है, इधर स्टैंड पार्ट ऑफ इंडिया, वो उसको है कितना नहीं है अभी पता नहीं है किसी को, लेकिन दे आर मूविंग एंड गोइंग वेरी स्लोली, धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो ये हाल है। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो बताना, फिर मैं कमेंट में बताना, फिर मैं आके बतलाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे नहीं लगे तब भी तुमको अल्लाह भगवान गॉड जिंदा रखे।